दोस्तों महाराज जी के टिक्कर कितना बढ़िया मोटे मोटे और कितना हाथ से अच्छा बना रहे हैं। तो महाराज जी दोनों मूर्ति मिल करके बनाते हैं प्रसाद। हाँ हाँ, जय हो। तो महाराज जी टिक्कर है और क्या है महाराज जी? आम का पाना। आम का पाना बनाया गया है जी प्रभु। इसको चित्रकूट में राम रोट कहा जाता है, यही है राम प्रसाद। एकदम महाराज जी फिट कुटिया के लिए आप। हाँ एकदम साइज का आ गया है जी। तेंदू के फल लगे हुए हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ये जी महाराज जी थोड़ा और ऊपर है महाराज जी, काफी फल लगा हुआ है। हाँ यही है जी। जब कुछ नहीं रहता है तो यही पा लेते हैं, इसी से हनुमान जी का प्रसाद। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से तेंदू के फल महाराज जी की कुटिया में लगे हुए थे। और नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और आइए इसी कड़ी के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ आज चलते हैं। जो आर्मी के एक संत जी आए हुए थे, जो सैनिक थे, आप लोग जानते ही हैं, पिछले अभी 2-4 दिन पहले ही वीडियो डाले थे। उनको तिरपाल की बड़ी आवश्यकता थी। आप लोग देखे थे कि रात्रि वगैरह में वो ओढ़ करके बाहर लेटते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। आइए दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी महाराज जी की कुटिया, कुछ इस प्रकार यहाँ से जो आपको देखने में आ रहा होगा ये शुरुआत होती है। तेंदू का पेड़ देखिए लगा हुआ है बढ़िया। और देखिए दोस्तों तेंदू के फल भी बड़े बड़े लगे हुए, अभी दिखाते हैं आप लोग को। और ये देखिए सीताराम अंकित है यहाँ पर, और ये यहाँ पर घंटी लगी हुई है, ये देखिए दोस्तों। और इस प्रकार से फटे देखिए दोस्तों तिरपाल लगे हुए हैं यहाँ पर। जय सीताराम महाराज जी। कैसे हैं प्रभु? जय हो प्रभु, जय जय सीताराम। जय हो प्रभु, जय जय सीताराम, जय हो। और ठीक है महाराज जी, बढ़िया कट रही है बालक जी। दोस्तों आप लोग को देखने में कि आज त्रिमूर्ति हैं, 3 मूर्ति का दर्शन एक साथ हो रहा है। महाराज जी तीनों महात्मा एक ही जगह इसी कुटिया में रह करके भजन साधना करते हैं? इसी कुटिया में ही भजन साधना करते हैं। अच्छा महाराज जी, 3 लोग अपना इसी छोटी सी कुटिया में यहीं पे जी। बारिश होती है तो अंदर रहते हैं, चूटा है तो प्रभु का भजन करते हुए रात्रि कट जाती है जी। चूटा। महाराज जी आपका पिछले ही उसमें कहना था कि हमें एक तिरपाल अच्छा हो चाहिए। जी जी। तो एक महाराज जी एक तिरपाल आपके लिए ले आए हैं। अरे जय जय। और महाराज जी ये तिरपाल यहाँ से नहीं लाए हैं, इसे बाहर से मंगवाए हैं खास कर, एकदम वीवीआईपी वाला। बहुत सुंदर तिरपाल है। इसे महाराज जी डलवा भी देते हैं, अभी मिल करके डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा जी। ये बहुत जरूरी था जी। हाँ बारिश में पानी में बहुत जरूरी जी। अच्छा ये बांधने वाला होगा तो भाई भगत ये बांधने वाला है, उसमें सब लगा हुआ है ना, जहाँ खाना बनाते हैं मगर। और ये प्रभु जी कुछ राशन है, इसमें सरसों का तेल ले आए हैं। और ये आपका ये शरबत की वाटल आ गया, इसमें आपकी अगरबत्ती आ गई ठाकुर जी के लिए। और इसमें प्रभु जी चाय पत्ती है, और ये आपके हल्दी मसाला है। और ये महाराज जी संतों के लिए सत्तू भी जरूर लाते हैं। यही तो जैसे कभी दिक्कत परेशानी है अपना चल जाता है आंधी पानी में। ये नमक है। और ये भी महाराज जी बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी जो है जी। ये प्रभु जी मूंग का दाल है, और इसमें प्रभु जी अरहर की दाल है। ये आपका शक्कर है, और इसमें प्रभु जी आपका महाप्रसाद है। और इसमें प्रभु जी आपका मूंगफली का दाना है, और ये प्रभु जी आपका आटा है। अच्छा इसी में बस ये प्रभु जी छोटी सेवा थी हमें। तो महाराज जी 3-4 दिन से नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि तिरपाल की दिक्कत थी। तो हमें बड़ा अंदर से वो था कि कैसे महात्माओं को गुजारा होता होगा। अब कल भी झीसी गिरने लगी जी, गिरने लगा तो फिर यहीं बैठे थे प्रभु का भजन करते हुए रात्रि में जी। यहीं पे कट रही थी। कल तो बिच्छी भी आ गई तब कि जब पानी पड़ेगा तो कीड़े बाहर निकलेंगे। सब आते हैं जीव, यहीं बैठ के भोजन कर रहे थे, नीचे ही बैठी थी और मेरे पत्तल के नीचे ही ठंडक था। चना खा रहे थे फूला हुआ तो ठंडक लग रही होगी नीचे, वहीं बैठी थी। जब पत्तल जो उठाए तो देखे तो नीचे, फिर जाइए पालिए अब ठंडक निकल गई। अच्छा फिर निकल गई, खुद ही निकल गई। जय हो प्रभु। महाराज जी जैसे जो ग्रस्त जीवन में अभी रह करके आपने महाराज जी उस जीवन को भी निभाया पूरी तरह से, महाराज जी जो अभी हैं महाराज जी किस प्रकार से घर में रह करके भी भजन साधना हो सकता है? देखिए
गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना दो प्रकार की होती है। एक होता है आप गृहस्थ जीवन में जब साधना करते हैं तो आप अनुशासित होते हैं। जी अनुशासित मतलब सुबह आपको उठना है, भगवान का आपको भोग लगाना है, उनको स्नान कराना है, खुद स्नान करना है, उस जगह को शुद्ध करना है। तो जाहिर सी बात है आपका जो डेली रूटीन गृहस्थ आश्रम उससे आपको अधिक समय निकालना, तो उसके लिए आपको जल्दी जगना पड़ेगा। जी प्रातः में जगेंगे, ये सब भाग दौड़ करेंगे, ये सब करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, तो जीवन में सात्विकता आएगी। लेकिन आपको अब क्योंकि गृहस्थ में है तो आपको जीवन के साथ साथ कुछ घरेलू जिम्मेवारियां भी आएंगी, जिसमें जो है प्रभु से कभी कभी ध्यान भटक जाएगा, हो सके कहीं यात्रा पे निकल जाए। अब यहाँ पे जब आप संन्यास जीवन लेके बैठते हैं प्रभु, तो आपके पास सिर्फ एक ही कार्य है, प्रभु मिल गए तो भोजन। तो जीवन में दो जिम्मेवारियां हैं, गृहस्थ के साथ उसमें करना और इसमें। प्रभु तो जो है कभी ये नहीं बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम भी एक जीवन का एक हिस्सा है जी इसको हम नकार नहीं सकते। जी और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई लोग बोलते हैं इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में क्यों चले गए। अरे भाई उस समय उसको वो पार्टी नहीं मिली थी, इसीलिए मुझे, अगर मैं जैसा था बचपन में मुझे गुरुजी मिल गए होते तो मैं शायद पहले ही इधर आ गया होता। उस समय हमको नहीं ज्ञान मिला, मुझे कोई सच्चा गुरु मार्ग नहीं मिला, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, जी तो मैं पढ़ाई करता गया। मुझे उस समय वही दिखाया गया, पढ़िए देश की सेवा की। क्योंकि मेरे घर में 3 पीढ़ी की आर्मी पर्सन है। मेरे दादाजी थे, मेरे चाचा जी नेवी से रिटायर्ड हुए, उसका 3रा पीढ़ी में हूँ, और चौथा मेरे बच्चे अभी सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बनेंगे। जी तो हमारा परंपरा रहा है राष्ट्रवाद का, सनातन धर्म का, हिंदू परंपराओं का, तो उसके चलते आगे। तो गृहस्थ आश्रम में भी आप एक अपना नियम बना ले। भगवान के पूजा से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जी आप कहीं गलत कार्य करने जाएंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको बोलोगी ये एक बार ये गलत कर रहे हैं। अब खान पान का असर, और आप संयमित हैं तो ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। खान पान गलत है, साथ लोगों का गलत है, तो गलत दिमाग में वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपसे गलती करा देगी। महाराज जी पिछली बार नहीं मिले थे, महाराज जी का पिछली कहीं बार जाना हम हो गया यात्रा था, में थे। यात्रा में तो प्रभु जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए आप। मेरा विद्याभूषण दीक्षित। महाराज जी कितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब हमें 7वां-8वां वर्ष है। 7-8 वर्ष। महाराज जी देखने में आता है कि महाराज जी एक मिट्टी की जैसे गुफा, जैसे शेर या गुफा कोई महाराज जी बनाई गई जानवर थी। हो जाती है बनाया था, गुफा ही बनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर वर्ष कटती जा रही है, धीरे धीरे कट के कम पड़ गई। जी ये गुफा ही थी अंदर ही जी। इसकी ऊंचाई हर बार बारिश में कम होती जा रही है। महाराज जी ऐसा स्थान चुना जहाँ बिल्कुल खतरनाक जंगल, जहाँ महाराज जी जंगली जानवरों की आवाज दिन रात में महाराज जी आती ही रहती है। अब यहाँ जंगल तो है ही है, जंगल में जानवरों का ही बसेरा है जी। अभी ऊपर है नरसिंह गुरुदेव वाला आश्रम, देखा होगा, वहाँ तो एकदम बीहड़, कोई आसपास कोई बस्ती नहीं। 7 बजे के बाद आपको आवाज सुनाई देगी, भयानक आवाज। हाँ, अंधेरा होगा तो आपको जानवर की आवाज सुनाई देगी। जानवर यहाँ तक भी आते हैं, लेकिन यहाँ नीचे से आते हैं, लेकिन हम लोगों से कभी बोलते नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा लेकिन आएंगे, अगल बगल रहेंगे, आएंगे, अपना वाहट पाते हैं, आवाज की टार्च वगैरह की रोशनी पा गए हनुमान जी तो घूमते ही रहते, वो तो आटा पाटा पा गए, वो तो अपना सब पा गए, जो सामान तो सब उन्हीं का है, बक्से में अंदर छुपा के रखते हैं, नहीं जैसे पानी रखता के लिए बोला था ड्रम एक अगर मिल जाता ना, तो ड्रम में पानी हम 2-3 दिन को इकट्ठा भर लाते किसी भी प्रकार, तो उसी को बासी वासी पीते रहते। भगवान पानी का बहुत भारी कष्ट है जी। हाँ, पानी की समस्या तो लगी, बहुत भारी समस्या है। अच्छा 4 महीने ही बारिश में दिक्कत रहती है, बारिश के पहले बारिश गिर जाएगी तो फिर ये नदी चलने लगती। अच्छा। जैसे ड्रम वगैरह मिल गया तो किसी भी रिक्शा साधन में जिस दिन बारिश तगड़ी हो जाएगी उसी दिन से नदी चलने लगेगी, फिर पानी का कोई अभाव नहीं, पानी का खत्म। लेकिन जब तक बारिश नहीं गिर रही तब तक अभी पानी का अभाव है, पानी का अभाव रह जाता 1 किलोमीटर दूर से वहीं से लाना पड़ता है। जी प्रभु। तो महाराज जी रोजाना ही पानी लेने जाना पड़ता होगा? हाँ, पैदल यही साहब जा गए, कहीं मैं तो मान लो विकलांग हूँ, कहीं साहब गए, कहीं ये गए, कहीं वो गए, 1 डिब्बा ले आए, अपना खाना को हो गया, 1 डिब्बा पीने को, बस बाकी सारी क्रियाएं गंगा स्नान से होंगी। हाँ, बाकी इधर इधर नहा लेते हैं। महाराज जी कभी ऐसा होता है कि जैसे रात्रि वगैरह महाराज जी भजन होता हो या भोजन प्रसाद पाते हो और महाराज जी कोई जानवर बड़ा खतरनाक हिंसक जैसे शेर या कोई ऐसा आ गया हो, यही सामने बैठ गया हो? रिछ आते हैं, रिछ आते हैं, रिछ नहीं, भालू, भालू, वही रिछ, हाँ, भालू भालू वो आ जाते हैं खाने के गंदे से। भालू कई बार आया है, लेकिन वो जैसे नीचे से आता है हट पा करके फिर वापस हो जाता है। जी जी अभी प्रभु। जब इतने स्नेह से ले आए हैं जी तो हमारी इच्छा है कि इसी स्नेह से डलवा ही दीजिए, ताकि बारिश का मौसम है। जी जी बिल्कुल महाराज जी, तो इसका जो है बिल्कुल व्यवस्था बन जाए। अकेले जैसा- हमको क्या है कि वो हमारे गुरुजी जो है अब दिव्यांग है पैर से, जी जी। तो ये महाराज जी मुझे लगता है इधर भी हो जाएगा, इधर भी आ इधर जाएगा भी क्या? दोनों का कवर कर लेगा। वो महाराज जी को दे दीजिए ऊपर, तो वो ऊपर से डाल देंगे। ये महाराज जी थोड़ा सा मजबूत लाए ताकि ये गड़बड़ ना हो जल्दी आपका। हाँ,
इतने मिठाई है। एकदम महाराज जी फिट कुटिया के लिए आप हाँ एकदम साइज का आ गया है। जी। और तो दोस्तों तिरपाल जो था तो महाराज जी की कुटिया का एकदम नाप का साइज का था जी। महाराज जी ठीक है, सब बहुत आनंद आ गया अब जी। अब रात में जो है बारिश सुबह भी हो तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के यहाँ बैठ के आराम से आदमी जी भजन साधना कर सकता। अब बारिश वगैरह कुछ होगी कोई अब परेशानी कोई नहीं परेशानी होगी? नहीं, जय अब कोई दिक्कत जय हो बहुत प्रभु। हो गया है, आश्रय हो गया जी। हनुमान जी की कृपा से। और भी आ गए तो वो भी छुप जाएंगे। अच्छा अब हाँ। 2-4 संत भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जैसे बहुत लोग हैं जो लंबे सफर पे पैदल चलते हैं जी। तो रात्रि विश्राम के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। रात्रि विश्राम रोक देते हैं। जय हो महाराज जी। थोड़ा सा तेंदू को फल लगा है आपकी कुटिया में, थोड़ा हाँ दिखाएं। आइए आइए हमारी ये तोड़ लीजिए, ये लगा हाथ से तोड़ लेंगे, इसे हाथ से ही तोड़ कहाँ लेंगे। पे है? ये लगा है महाराज जी यहीं पर। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर महाराज जी के तेंदू के फल लगे हुए हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ये मिल गए? ये जी महाराज जी। हाँ थोड़ा और ऊपर है महाराज जी काफी फल लगा हुआ है। हाँ यही है जी। जब कुछ नहीं रहता है तो यही पा लेते हैं, इसी से हनुमान जी का प्रसाद लगता देखिए है। दोस्तों ये है तेंदुल। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से तेंदू के फल महाराज जी की कुटिया में लगे हुए थे और अभी बहुत सारे ऐसे फल लगे हुए हैं जो ऊपर आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो महाराज जी इन्हीं का भोग लगता है जैसे जब हाँ प्रसाद जब वगैरह- राशन और प्रसाद नहीं रहा, जैसे कभी कभी नहीं भक्त आ पाते हैं समय से तो भंडारा खत्म हो जाती है जी। तो यही पा लेते हैं, इसी से भगवान का भोग भी लग जाता है और हम यही पा लेते हैं। जी तो जैसे कि ये जंगलों में बहुत कुछ है खाने लायक। जी महाराज तो जी। एक हाँ इंसान को एक साधारण मंत्र है कि जो बंदर कपी जो खाते हैं तो ह्यूमन और जो आपका मंकी है उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम, उनका डाइजेशन सिस्टम, उनका नर्वस सिस्टम वो लगभग मतलब 99 पॉइंट तक इंसान की तरह होता है। तो जो चीज बंदर खाता है शाकाहारी वो चीज साधु संत खा के जिंदा रह सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस जंगलों में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीजें दिखती है, फल है तो खा ले, कुछ जहरीले भी हैं इसमें बहुत सारे फल। तो हमने फॉलो करना है कि जानवर इमली के पत्ते को बंदर खाता है, आम के पत्ते को खाता है, अगर भूख लगती है तो इस पत्तों को भी खा के आप रह सकते हैं जी। इस तरह का होता है इसमें। तो जो है बंदर को फॉलो कीजिए, बंदर जो भी चीज खा सकता है वो चीज आप खा सकते हो और आराम से डाइजेस्ट। जय हो प्रभु। तो महाराज जी आज प्रसाद में क्या बन रहा है? आज प्रभु टिक्कड़ बनेगी और जी। नमक वाली वही आज पाएंगे और आम का पन्ना। अच्छा आम का पन्ना और टिक्कड़ बनेगा। हाँ धूप ज्यादा है जी। तो आम का पन्ना वही रहता है तो काटता है। जय हो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों लाल बाबा विराजमान है महाराज जी हाँ के, ये देख पा रहे होंगे। जो है पानी भर के रखते हैं, प्यास से आती हैं अपना पानी पीती हैं, तृप्त होती है। अच्छा यहाँ पर चिड़ियाएं अपना पानी पीती बहुत बैठते रहते हैं हम लोग तो जो है दाना वाना लेते रहते फेंकते रहते, हमारे अगल बगल घूमती रहेंगी खेलती रहेंगी, कहीं कोई डर उनको भी नहीं रहता। जी प्रभु। गौरैया चिड़िया विलुप्त हो गई, शहरों में गौरैया देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे सुबह सुबह उनका पूरा ये घर जो दिख रहा है वो उन्हीं का है पूरा। अच्छा हाँ इसी में नीचे रहती है। जय हो प्रभु। नीचे दाना इसलिए नहीं डालते हैं कि सांप वाप पकड़ लेते हैं, खाते रहते हैं वो तो पीछे से, जी। इसलिए ऊपर ही दाना उनका फैलाते हैं। ये पूरा क्षेत्र में सुबह चरेंगे, अभी धूप कम हो जाएगा तो फिर आएंगी पानी वानी पियेंगी। सुबह शाम उन्हीं के लिए पानी बदल बदल रखता हूँ। जय हो। तो आइए महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद भी दिखवाएं क्या बन रहा है आज हमारे तिवारी बाबा बनाएंगे जी। टिक्कड़ प्रसादी जय हो। और आम पन्ना यही पाया जाएगा, गर्मी बहुत है। जी प्रभु। हाँ तो देखिए दोस्तों पूरा ये घना जंगल है और घने जंगल की जस्ट एक कुटिया है सिर्फ महाराज जी की। आप जो है थोड़ा आराम से, कांटा बहुत है इधर। हाँ महाराज जी। जी जी पैर में गड़ महाराज जी जाए। अब आदत भी हो चुकी है संतों के पास जाने से। अच्छा जी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराज जी का बन रहा है प्रसाद देखिए। और लेकिन देखे पा रहे हो दोस्तों कि दूसरे वाला पैर महाराज जी का विकलांग है, लेकिन महाराज जी पूरी तरह से कार्य अभी भी करते हैं, भोजन भंडारा सब कुछ देखिए बना लेते हैं उसी तरह का। बालक हमारी जमीन में लेटते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, तो बोले थे कपड़ा के लिए और चारपाई के लिए। अच्छा महाराज जी। जी। तो अगर हो जाता भगवान तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि रात को मेरे को बहुत दिक्कत होता है। तो क्या महाराज जी आवश्यकता है आपको? एक खाट वो मिल जाती टूट ना, गई है वो टाइप खाट की, जी। और कुछ बिस्तर मिल जाते बालक जी। तो बहुत आराम रहता। मेरा खाट जो पुराना था वो टूट गया है जी। तो लेटने में बहुत दिक्कत होता है भगत जी प्रभु। देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ कितना बढ़िया मोटे मोटे और कितना हाथ से अच्छा बना रहे हैं। तो महाराज जी दोनों मूर्ति मिल करके बनाते हैं प्रसाद। हाँ हाँ जय हो। तो महाराज जी टिक्कड़ है और क्या है महाराज जी? आम का पन्ना। आम का पाना बनाया गया, ये संतों के टिक्कड़ है। जी प्रभु। इसको चित्रकूट में राम रोट कहा जाता है, यही है राम प्रसाद।
प्रभु भी जंगल में जी यही बना के भोजन प्रसादी, और हम लोग भी उन्हीं का नाम लेते हैं। जल भी जाता है, पग भी भी जाता जाता है। जय हो जय ये हो। भगवान नहीं, का हमारे भोग है। भोग लगेगा भगवान का। तो महाराज जी प्रसाद जो बनता है दोनों टाइम बनता है, एक ही टाइम महाराज जी बनाते हैं? नहीं, प्रसाद भगवान दोनों टाइम भोग लगाना पड़ता है ना। जी तो चाहे नमक रोटी का लगे, काहे कैसा भी लगेगा, लेकिन प्रसाद दोनों टाइम बनेगा भगवान जी प्रभु। जी। प्रसाद उनको बालाजी को भोग देना पड़ता है, जय हो तो उनका भोग लगता है दोनों टाइम, जी प्रभु। और समय से लगा देते हैं। वो साक्षात है, जिस तरह हम लोग भोजन पाते हैं, नाश्ता स्नान भोजन, उनका हर चीज ध्यान रखना पड़ता है। वो जो है बागेश्वर लला के रूप में विराजमान है। जय हो। हाँ, कोई भी बात इनके सामने आप रख दो 15 दिन पहले कि हमारा भगवान ये काम हो नहीं रहा, तो अगर इनके ऊपर रख दोगे तो फिर 15 दिन बाद आपको अपने आप होगा कि नहीं, तुम्हारा बालक रुका हुआ काम ये सिद्ध करेंगे बाल हनुमान। सबूत के लिए मैं बैठा हूँ 2700 किलोमीटर दूर कर्नाटक में। प्रभु का एक कार्य पे हमारे मेरा बालाजी ऐसा का कार्य नाम हुआ है जो सब लोग होप छोड़ चुके थे। जी और मेरे बच्चे ने जो इनका नाम लेके 45 दिन तक अपने घर में लहसुन प्याज छोड़ के इनकी आराधना की थी, और मेरे बच्चे को उसमें सक्सेस मिली, जिसकी हम सब लोगों ने कल्पना छोड़ दी थी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे बाला महाराज जी की यह संस्थान की और हमारे महाराज जी की ये कृपा रही कि हमारा जो जितने बीड़े काम थे सारे काम हो गए, और स्वरूप में भगवान ने हमको दर्शन दे दिया। यही हम धन्य हुए कि इस धाम तक ले आए। जय हो। तो महाराज जी प्रसादी आप ही बनाते हैं, तैयार करते हैं? प्रसाद भगवान ने, हम थोड़ा विकलांग है ना, जी तो अपना प्रसाद हम बना लेते हैं बैठे बैठे। ये भगत लोग अपना पानी ले आए, जी क्योंकि पानी भी भगवान थोड़ा दूर से लाना पड़ता है। जी जी तो ये पानी अपना ले आए, 2 भगत है, हम जी। अपना बैठे बैठे प्रसाद भगवान का बालेश्वर बाबा का बना लेते हैं। जय हो। ये देखिए हमारे दोस्तों। बाल हनुमान को अपना यहाँ सिद्ध करके अपना प्रसाद तय कर दिया, अपना वो भोग लगा देते हैं। महाराज जी चलने फिरने में दिक्कत है, आप चल फिर नहीं पाते? हाँ, थोड़ा चलने में दिक्कत होता है, बगैर डंडा के चल नहीं पाते हैं, जी प्रभु। इसीलिए लेटने वेटने में जमीन में दिक्कत होता है। जी प्रभु। तो अपना महाराज जी सब बालाजी हनुमान जी कृपा ये करेंगे। सब उन्हीं की कृपा है। कोई दिक्कत हमें समझ में नहीं आता है जी कि दिन है कि रात है, उनकी जय दया से जय हो जय सब बजरंग बली हमारा सब करते हैं। जय हो। तो फाइनली दोस्तों देखिए पूरे टिक्कड़ महाराज जी के बन चुके हैं। महाराज जी कितने टिक्कड़ बने पूरे? बनाया भगवान 8 टिक्कड़ बनाया। अच्छा 8 टिक्कड़, 3 मूर्ति महाराज जी पाएंगे 8 टिक्कड़ों को? हाँ जी। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार जंगल का नजारा, इस प्रकार साधु संतों का जीवन होता है। ये देखिए ये है राम रसोई, और ऊपर से देखिए पूरी तरह से खुली है, जो आपको देखने में ही आ रहा होगा। सुबह बहुत धूप लगता है, जब प्रसाद तैयार करते हैं जी तो सुबह बहुत धूप लगता है, तो सब बजरंग बली को याद कर करके वही सब पार कर देते। जय हो। बिल्कुल महाराज जी, जय हो जय हो। तो महाराज जी अब हम लोग को आज्ञा करें और आशीर्वाद दें कि महाराज जी बस ऐसे ही साधु संतों की सेवा होती रहे, और जो भी महाराज जी हमारे भक्तगण देख रहे हैं, जो महाराज जी साधु संतों की कोई दिक्कत परेशानी होती है तुरंत उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तो सभी को आशीर्वाद दें। भक्तों के लिए अखंड आशीर्वाद है, जो भी भक्त हमारी सेवा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, सभी के लिए भगवान की तरफ से, हमारी तरफ से आशीर्वाद। जय हो प्रभु। जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम।